नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप हमारे एक पुलिस वाले भाई हैं, उनकी बात सुने, फिर आगे हम बातचीत करेंगे आपसे। किसी एक बेवकूफ दहशतगर्द ने अगर फेसबुक पे कुछ डाल दिया है, नबी साहब को जिन्होंने पूरी आलमियत को गाइड किया है, उनका कोई डिसग्रेस कर सकता है क्या फेसबुक के 4 लाइनों के द्वारा? कोई नहीं कर सकता। वो जो बेवकूफ होगा, वो बेवकूफ ये चाहता है कि इससे मुसलमान भड़के, हाथ में पत्थर उठाएं, और हम लोग अगर वो बेवकूफ जो चाहता है वही करने लग जाएं, तो हम उसका साथ दे रहे हैं, उस दहशतगर्द का। तो हम ऐसे दहशतगर्द का साथ क्यों दें? गुस्से में आदमी टॉलरेंस भूल जाता है। नबी साहब ने सबसे पहले अपने को सिखाया है कि टॉलरेंस, सहन शक्ति होनी चाहिए। सामने वाला गुस्से में है तो आपको गुस्से में नहीं आना है। तो नाज़रीन, आपने सुना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रहे थे, और हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। अपने दुश्मनों को भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ कर देते थे, दरगुजर का मामला करते थे। और आज हमारे मुल्क भारत के अंदर ख़ास करके यही हो रहा है कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। और गुस्ताखी करने का असल मकसद ये है कि किसी तरीके से मुसलमान उभरे, मुसलमान पत्थरबाजी करे, फिर वो बीच में आ जाए और फिर उनके ऊपर हमला किया जाए, उनको निशाना बनाया जाए, उनको टारगेट बनाया जाए, और फिर पुलिस पहुँचे और फिर एक एक करके चुन चुन के पत्थर मारने के नाम पर उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाए, सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। इसलिए मुसलमानों, आज ये पैगाम लेकर आप जाए कि कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ बुलंद करेगा या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, तो सबसे पहले हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाएंगे। उसके बाद अगर वो ना मानेंगे तब हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोगों का यह हक बनता है, यह अधिकार बनता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, हुजूर जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, हम वो नमूना बनकर गैरों के सामने जाए। याद रखिएगा, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला है और पूरी दुनिया के अंदर कोने कोने में मुसलमान मौजूद है, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक, जो किरदार, और फिर हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के जो अखलाक थे, जो किरदार था उनका, उस अखलाक के ज़रिए से ये दीन फैला है, ना कि तलवार के ज़रिए से, ना कि ताकत के बलबूते पे, ना कि पैसे, इज़्ज़त, शोहरत की बुलंदी की वजह से ये इस्लाम फैला है, बल्कि इस्लाम फैला है तो अखलाक के ज़रिए से फैला है। आज ज़रूरत है हम अपने अखलाक को संवारें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, हम नमूना बनकर, हम अमल करके लोगों के बीच में जाए। हमारी ज़ुबान ठीक हो, हमारा लबो लहजा ठीक हो, अंदाज़ गुफ्तगू ठीक हो, चाल चलन ठीक हो, बात करने का अंदाज़ दुरुस्त हो, दुश्मनों से प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले, आपस में प्यार बांटे, उल्फत बांटे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का चर्चा था और इस्लाम ही का चर्चा रहेगा। आप लोग इसके मुतालिक और ख़ास करके हमारे पुलिस भाई के मुतालिक क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।